क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल दोस्त, क्या हालचाल। तो बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा बहुत से न्यूज़ चल रही हैं कि आप जो है नीट 2025 में डी बार हो जाओगे। कौन कौन से रूल हैं, अगर आप फॉलो नहीं किए हो तो पक्का 2025 से आप बाहर हो जाने वाले हो नीट से। हालांकि मैं हर वीडियो में, अगर आप हमको शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एकदम एक एक लाइन, एक एक रूल फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं तो पता लगे पूरे साल आप तैयारी कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, पैसा कर रहे हो और आपको काउंसलिंग कराने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो बढ़िया से देखना। और हाँ, बहुत से बच्चे जो है, बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। एकदम बढ़िया से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक अलग से बात कर लेते हैं कि हाँ देखो, अगर आपने एमबीबीएस और बीडीएस या वेटनरी या कोई भी आयुष के कोर्सेज, आयुष में यार आप, चलो मैं बता देता हूँ, बीएएमएस, बीएचएमएस और BUMS, आपने कहीं भी एडमिशन ले रखा है 2024 में, 2024 हो या 23 हो या 22 हो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब, आप MBBS में, BDS में, वेटनरी में, आयुष में, कहीं भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है 2024 में, 23-22 में, तो आप बिल्कुल 2025 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप MBBS कर रहे हो, चाहे BDS कर रहे हो, चाहे वेटनरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 2025 दे सकते हो। लेकिन अब शर्त इसमें एक ये है कि देखो, जाहिर सी बात है, आपने एडमिशन ले रखे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा होंगे कॉलेज में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि वहाँ का बॉन्ड सिस्टम आपको पे करना पड़ेगा, या जो फीस होती है उनकी वो पे करनी पड़ेंगी। उसके बाद वो आपको एडमिशन लेने के लिए अलाउ कर देंगे। तो पहला आपका टेंशन ख़त्म हुआ कि मैंने एडमिशन ले लिया है 2024 में, 22-23 में, किसी में भी, तो क्या मैं 2025 दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो। आप फीस पे करो और वहां का जो बॉन्ड सिस्टम है उसको फुलफिल करो, बिल्कुल आप दे सकते हो। दूसरा जो हमारा रूल है, स्पेशली बेटा यूपी के लिए 2024 से, स्पेशली यूपी के लिए है और ये 2024 से आया है। तो इसमें है क्या, इसमें यह है कि आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या जितने हमारे स्टेट राउंड हुए हैं, कहने का मतलब किसी भी राउंड, स्पेशल जो भी जितने भी हमारे यूपी के कोई भी राउंड हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेट राउंड, स्पेशल स्टेट राउंड, इसमें अगर आपने एडमिशन ले चुके हैं तो बिल्कुल आप जो है 2025 नहीं दे सकते। ये इस बार का रूल है, 2025 नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब यूपी में पार्शियल ड्रॉप जो है इस बार से नहीं है। आपने एडमिशन ले रखा है तो 2025 आप नहीं दे पाएंगे। ये केवल यूपी के लिए बेटा है। आप अपने स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब, आप यूपी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। हाँ, आप क्या कर सकते हो, दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और MCC में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो यानी अगर आपने, बहुत बेटा टफ रूल है, अगर आपने किसी भी राउंड में एडमिशन ले रखा है यूपी में, तो बिल्कुल आप 2025 अपने स्टेट से नहीं दे सकते। कहने का मतलब एग्ज़ाम नहीं दे सकते या काउंसलिंग नहीं आप करा सकते, लेकिन आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करा सकते हैं या दूसरे स्टेट में आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। बेटा बहुत मैं इसी वजह से कहता हूँ कि इतना आसान काउंसलिंग नहीं है और आप लोग इतना ध्यान ही नहीं देते हो, मैं क्या ही बोलूँ। और अब बात कर लेते हैं 2025 कौन नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा, इसमें बात कर लेते हैं MCC की, ठीक है। MCC की, अगर MCC में बात करूं 2025 कौन नहीं दे पाएगा, तो देखो बेटा देखो, अगर आपको स्पेशल जितने भी स्टेट राउंड हैं, देखो स्टेट राउंड या स्पेशल राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो बिल्कुल आप 2025 नहीं दे पाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपको स्पेशल राउंड में या स्ट्रे राउंड में, देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में आपको अलॉटमेंट हुआ
आपने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब स्ट्रे राउंड शुरू हो जाएंगे स्पेशल राउंड से, मैं बार हर बार मैंने जब रूल बताया, मैंने जो रूल रिपीट किए हैं, तो मैंने आपको बोला भी है। एमसीसी की अगर बेटा बात करें तो फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में आपने कॉलेज लिया, आपको अलॉट हुआ, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब स्पेशल राउंड शुरू हो गए, यानी जब एक्स्ट्रा राउंड शुरू हो गए, उसमें अगर आपने छोड़ा है, आपको अलॉटमेंट हुआ है और आपने छोड़ा है, आप 2025 नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और यही सेम चीज़ बेटा स्टेट के लिए भी है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में आपको अलॉटमेंट हुआ, आपने छोड़ दिया या एडमिशन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही एक्स्ट्रा राउंड में अगर आप पहुंच गए, स्पेशल राउंड में पहुंच गए, वहां पे अगर आपने कॉलेज छोड़ा है, 2025 आप नहीं दे सकते। ठीक है। तो स्टेट के लिए भी सेम है। और बेटा अगर आपने फर्स्ट राउंड, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप इस कैटेगरी में आ गए ना, इस कैटेगरी में आ गए। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप आराम से दे सकते हैं। वहाँ का बॉन्ड सिस्टम फुलफिल कीजिए, वहाँ की फ़ीस फुलफिल कीजिए, जो भी रूल्स हो उनके। ठीक है। क्योंकि हर कॉलेज के, हर स्टेट के थोड़े अलग अलग रूल्स होते हैं। तो बात समझ में आई। तो 2025 का ध्यान रखना बेटा, 2025 का ध्यान मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर एमसीसी की बात करें और स्टेट, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, एमसीसी और स्टेट में अगर फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और आपने नहीं लिया, ठीक है, तो आप बिल्कुल जो जाहिर सी बात, आप स्पेशल राउंड में गए होंगे या एक्स्ट्रा राउंड, जो स्पेशल राउंड हमारे हुए हैं वहाँ गए होंगे। अगर वहाँ आप कॉलेज छोड़ रहे हैं अलॉटमेंट के बाद, आप 2025 से बाहर हो गए। ठीक है। और अगर आपने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किसी भी राउंड में, तो फिर आप बिल्कुल 2025 दे पाएंगे। कहने का मतलब प्रॉब्लम वहाँ पे है कि आपको कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया, तब प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये आपका बढ़िया से रूल है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया, एमसीसी का ये है, एमसीसी में ये है कि बिल्कुल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया, पेपर दे सकते हैं। आपको अलॉटमेंट हुआ, आपने एडमिशन नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ स्पेशल राउंड शुरू हुए, वहाँ अगर आपको अलॉटमेंट हुआ, कॉलेज ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अलॉटमेंट के बाद छोड़ दिया, आप 2025 नहीं दे पाओगे। ठीक है। तो ये आपके पूरे रूल्स थे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने एडमिशन ले लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल दे सकते 2025। यूपी का थोड़ा अलग ही चल रहा है इस बार। तो यूपी में अगर किसी भी राउंड में आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 2025 में आप यूपी से आप काउंसलिंग नहीं करा सकते, पार्शियल ड्रॉप अलाउ नहीं है। और आप एमसीसी या अदर स्टेट से जो आप हैं बिल्कुल करा सकते हैं। और आपको अगर इसकी एमसीसी की और 2025 कौन नहीं दे पाएगा, स्पेशली एमसीसी और स्टे की बेटा बात करें तो अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है, अलॉटमेंट आपको मिला है, कॉलेज ले लिया तो बात ही खत्म हो गई। और अगर अलॉटमेंट आपको हुआ है, आपने नहीं लिया, तो थर्ड राउंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके बाद जब स्पेशल राउंड शुरू होंगे, आपने कॉलेज छोड़ा, जो है दुनियादारी की, देन आपको प्रॉब्लम होगी, 2025 नहीं दे पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बार रिपीट कर दिया बच्चों।